दहशतगर्दों के पीछे भारत है। सिर्फ फंडिंग ही नहीं, प्लानिंग और लॉजिस्टिक सपोर्ट भी कर रहा है। हमारे पास शवाहिद मौजूद हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना है, दहशतगर्दों ने मंसूबाबंदी से हमले किए, सिक्योरिटी इदारों ने तमाम हमले नाकाम बनाए। जो दहशतगर्द आया वो बचकर नहीं गया, उसे ढूंढ ढूंढ कर हलाक किया। सरफराज बुगटी बोले, दहशतगर्दों के हमलों का फोर्सेस ने भरपूर और बरवक्त जवाब दिया। ऑपरेशन मुकम्मल हो गया। बलोचिस्तान की आवाम शहदा की अजीम कुर्बानियों के मकरूज है। कोर हेडक्वार्टर्स क्वेटा में अमन मान से मुतालिक इजलास। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को फितनल हिंदुस्तान के हमलों और सिक्योरिटी फोर्सेस की बरवक्त कार्रवाई पर ब्रीफिंग दी गई। शुरका का शहीद पुलिस एहलकारों और शहरियों को खिराज तहसीन। तीरा मामले पर बाड़ा में सियासी इत्तेहाद का जिरगा। फंड्स में करप्शन और बदइंतजामी पर सूबाई हुकूमत को आड़े हाथों लिया। नकल मकानी करने वाले मुतासरा खानदानों से मुकम्मल यकजहती और हिमायत का ऐलान। शुरका का मुतासरीन के लिए मुख्तस 4 अरब रुपए की तकसीम में करप्शन और सियासी मुदाखलत पर गुस्से का इजहार। जिम्मेदार अनासर के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। क़याम अमन के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज अक़ीदत पेश। वादी में अमन के लिए तहरीक शुरू करने का भी ऐलान। एलामी में कहा गया, खारिज की जानिब से फायरिंग, शेलिंग, घरों पर मार्टर हमले और क्वाडकॉप्टर गिराने के इक़दाम फौरी बंद किए जाएं। वादी में मुकम्मल अमन बहाल किया जाए। सूबाई हुकूमत आईनी जिम्मेदारी पूरी करे और आवाम को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे। मुतासरीन की बाइज़्ज़त वापसी और बहाली यकीनी बनाई जाए। तमाम वादे और मुआहदे अमली तौर पर तस्लीम और नाफिज किए जाएं। वज़ीर इत्तलात अतातारड़ ने बाड़ा सियासी इत्तेहाद जिरगे का एलामिया खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के खिलाफ चार्जशीट करार दे दिया। बोले, जिरगे की चार्जशीट ने सूबाई हुकूमत को बेनकाब कर दिया। मुतासरीन के लिए 4 अरब रुपए दिए गए, इनका हिसाब नहीं। PTI के लोग तीरा को अपनी सियासत के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। ये लोग तीरा की सूरत हाल पर कौम से मुआफ़ी मांगे। वज़ीर ममलिकत तलाल चौधरी ने कहा कि तीरा पर KP हुकूमत का बयानिया झूठ निकला। फ़राइज़ अदा करने के बजाय प्रोपेगेंडा किया गया। क़याम अमन के लिए मौजूद फोर्सेस पर बहतान तराशी की गई। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल। हाई स्पीड डीजल 11 रुपए 30 पैसे फी लीटर महंगा। नई कीमत 268 रुपए 38 पैसे फी लीटर मुकर्रर। आइंदा 15 रोज के लिए पेट्रोल की कीमत बरकरार रखी गई। पेट्रोल फी लीटर 253 रुपए 17 पैसे में मिलेगा। नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी। ओगरा ने फरवरी के लिए LPG 6 रुपए 37 पैसे फी किलो महंगी कर दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के इक़दामात के मोतरफ पंजाब एग्रीकल्चर फूड अथॉरिटी का क़याम अवाम की बड़ी खिदमत करार। इजरा की तकरीब से खिताब में कहा कि शफाफियत को यकीनी बनाने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हमारा अज़्म है। फूड सिक्योरिटी, ग़ज़ाइयत की फराहमी और मिलावट के खात्मे में अथॉरिटी कलीदी किरदार अदा करेगी। फूड एंड ड्रग अथॉरिटी भी सिर्फ पंजाब ही नहीं, पूरे मुल्क की खिदमत करेगी। वज़ीर आला मरीम नवाज ने कहा कि पंजाब तरक्की और खुशहाली की राह पर गामजन। सूबे में डिजिटल इनकलाब का आगाज हो चुका। अवाम की खिदमत ही हमारा शुआर है। मेरिट पर किसी सूरत समझौता नहीं होगा। लाहौर में मैन होल में गिरकर जाँ बहक खातून के शौहर पर पुलिस तशद्दुद की तस्दीक। SP सिटी बिलाल और SHO भाटी जैन कसूरवार करार। इंटरनल अकाउंटेबिलिटी ब्रांच की इंक्वायरी मुकम्मल। दोनों ऑफिसर्स के खिलाफ महकमाना कार्रवाई की सिफारिश कर दी गई। रिपोर्ट के मुताबिक SP और SHO खातून के शौहर गुलाम मुर्तज़ा को थाना भाटी ले गए। पुलिस ऑफिसर्स गुलाम मुर्तज़ा पर SHO के कमरे में तशद्दुद करते रहे। 4.25 घंटे गैर कानूनी हिरासत में रखा गया। मुतासरा फैमिली ने कहा, पुलिस ऑफिसर्स बीवी और बेटी को कत्ल करने का इल्जाम कबूल करने के लिए दबाव डालते रहे। SP और SHO का गुलाम मुर्तज़ा पर तशद्दुद करने का इतराफ़। उधर अदालत ने वाक़े के बाद गिरफ्तार 5 मुल्ज़िमान का 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। पंजाब में माँ बेटी के हादसे पर दूसरे दिन ही इंसाफ होता नजर आया। सिंध में 2 हफ्तों बाद भी कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं आई। सब जानना चाहते हैं जिम्मेदार कौन है, क्या उनको सजा मिलेगी। गवर्नर सिंध कामरान टिसौरी की सानह गुल प्लाजा में जाँ बहक अफराद के घर के बाहर गुफ्तगू। सिंध हुकूमत के जुडिशियल इंक्वायरी कराने के फैसले को सराहा। उधर लाहौर फॉरेंसिक लैब की टीम ने गुल प्लाजा का मुआयना मुकम्मल कर लिया।
जराये के मुताबिक फॉरेंसिक टीम ने प्लाजा से दुकानों के सामान, राख और वायरिंग समेत दीगर नमूने जमा किए। नमूनों का फॉरेंसिक करके 1 हफ्ते में रिपोर्ट तैयार करेगी। बानी पीटीआई अलील हैं, लेकिन उनकी बीमारी कौम से छुपाई गई। रात के अंधेरे में बानी की आंख का खुफिया ऑपरेशन कराया गया। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी का कारकुनों से खिताब, कहा हम एहतजाज का हक इस्तेमाल करेंगे, नौजवान तैयार रहें, इस बार आपको कोई नहीं रोक पाएगा। आज़ाद जम्मू कश्मीर के सदर बैरिस्टर सुल्तान महमूद 71 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। सुल्तान महमूद जिगर के कैंसर के बायस इस्लामाबाद में ज़ेर इलाज थे। नमाज जनाजा आज दिन 3 बजे मीरपुर में अदा की जाएगी। बैरिस्टर सुल्तान महमूद के इंतकाल पर आज़ाद कश्मीर हुकूमत का 3 रोज़ा शोक का ऐलान। सदर आसिफ जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ समेत सियासी क़यादत का गहरे दुख और रंज का इजहार। जनवरी 2026 में एफबीआर की आमदन में 16% इजाफा। एफबीआर ने रवा माह में 1015 अरब रुपए टैक्स जमा कर लिया। रवा माली साल के पहले 7 माह में एफबीआर की वसूली 7176 अरब रुपए तक पहुंच गई। जनवरी में बराह रास्त टैक्स वसूलियों में 26% इजाफा हुआ। सेल्स टैक्स वसूलियों में 12% का इजाफा बड़ी सनतों की पैदावार में इजाफे की अक्कास करार। पाकिस्तान ने 7 साल बाद ऑस्ट्रेलिया से T20 सीरीज जीत ली। दूसरे T20 में कौमी टीम की 90 रन की शानदार फतह। शाहीन मुकम्मल तौर पर कैंगरूज पर हावी रहे। कप्तान सलमान अली आगा की 40 गेंदों पर 76 रन की धुआंधार इनिंग्स। उस्मान खान ने 53, शादाब ने 28 और साइम अयूब ने 23 रन बनाए। साहिबजादा फरहान की 5 और बाबर आजम की 2 रन पर इनिंग्स तमाम हुई। ग्रीन शर्ट्स ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 198 रन का सबसे बड़ा टोटल बनाया। 199 रन की पहाड़ जैसे हदफ के ताक़ुब में ऑस्ट्रेलियावी बैटिंग लाइन लड़खड़ा गई। पूरी टीम 108 रन पर पेविलियन लौट गई। 6 खिलाड़ी डबल फिगर भी न देख पाए। अबरार और शादाब ने 3-3 और उस्मान तारिक ने 2 विकेटें उड़ाई। सलमान आगा प्लेयर ऑफ द मैच करार। 3 मैचेस की सीरीज में पाकिस्तान को 2-0 की फैसलाकुन बर्तरी। तीसरा मैच आज कज़ाफी स्टेडियम में ही होगा। चीन ने बिजली की पैदावार में अमेरिका और यूरोपीय यूनियन को पीछे छोड़ दिया। खबर एजेंसी के मुताबिक 2025 में चीन की बिजली पैदावार 10,000 टेरावाट आवर से तजावुज कर गई। चीन की अमेरिका से बिजली की पैदावार 2 गुना है। चीन की अमेरिका और यूरोपीय यूनियन से बिजली की पैदावार 40% ज्यादा है।